Good morning, students. Welcome again in the political science class. In the last period, I have taught you page number 91 and some part of the 92. Now, this is the last lesson of the political science, that is international problems. यानी what are the international problems? International problems क्या होते हैं? In the last period, I also explained what are the international problem. The problem which affect throughout the country of the world or throughout the world is called international problem. जो प्रॉब्लम पूरी दुनिया के लिए अफेक्ट हो सकता है, परिणाम करते हैं, उसे इंटरनेशनल प्रॉब्लम कहते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पेज नंबर 92 पे सिक्योर इन्वायरमेंट. अब हम देखने वाले हैं सिक्योर इन्वायरमेंट. इन द प्रेजेंट टाइम द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स हैज बिकम ब्रॉडर. ये जो कंसेप्ट है ह्यूमन राइट्स की, उसकी कंसेप्ट और भी ज्यादा बढ़ गई है. एंड इट इज इंक्रीजिंगली बीइंग एक्सेप्टेड, और उसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, दैट अ सिक्योर इन्वायरमेंट इज एन इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स. ये जो सिक्योर इन्वायरमेंट है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स है, यानी इंसान का एक अधिकार है. एट द इंटरनेशनल लेवल अवेयरनेस एंड द नीड ऑफ सेविंग द इन्वायरमेंट वाज एक्सप्रेस्ड इन 1970. 1970 में पहली बार इन्वायरमेंट के बारे में, सेविंग इन्वायरमेंट के बारे में अपने विचार व्यक्त किए गए. द एक्सपर्ट स्टडिंग द इन्वायरमेंट, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं. बिलीव, उनका विश्वास है कि दैट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, एंड द इंक्रीजिंग नीड फॉर एनर्जी, और एनर्जी की भी जरूरत ज्यादा बढ़ रही है, हैज एंडेंजर्ड द इन्वायरमेंट. उसी के कारण इन्वायरमेंट जो है वो अभी धोखे में आ रहा है, संकट में आ रहा है. दीज एक्टिविस्ट सेलिब्रेटेड द फर्स्ट अर्थ डे. हमने फर्स्ट अर्थ डे बनाया ऑन 22 अप्रैल 1970 में पहली बार. केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज इन द एग्रीकल्चर, एज यू नो फार्मर्स आर यूजिंग on a larger scale. what are using? chemical fertilizer and pesticide. किसान जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर देन पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में. साउंड ऑफ पोल्यूशन, साउंड में भी पोल्यूशन हो रहा है ड्यू टू द व्हीकल्स. रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण रेडिएशन हो रहा है. ऑयल लीकेजेस और लीकेज ऑफ द केमिकल गैसेस मेक द इन्वायरमेंट अनसेफ. ये सभी कारणों के कारण आज इन्वायरमेंट ये अनसेफ हो रहा है एंड क्रिएट वेरियस प्रॉब्लम, और बहुत सारे प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस अवेयरनेस, अभी धीरे धीरे लोगों के मन में अवेयरनेस आ रहा है. द क्वेश्चन ऑफ इन्वायरमेंटल सेफ्टी बिगैन टू बी डिस्कस एट द इंटरनेशनल लेवल, और यही प्रॉब्लम इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस करना बहुत जरूरी हो रहा है. यस, आफ्टर द वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बढ़ने के कारण, दैट स्टार्टेड इन 1990. 1990 में जो ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, द इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग नेशन इंक्रीज, इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग नेशन इंक्रीज, और एक देश दूसरे देश के ऊपर डिपेंड है. इसके कारण उसकी जरूरत हो रही है कि इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा होना जरूरी है. देयरफॉर नीड फॉर नेशन टू कोऑपरेट विथ ईच अदर इमर्ज, और इसीलिए एवरी नेशन शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर. हर किसी ने एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए. द थ्रेट टू द इन्वायरमेंट कॉज्ड बाय पोल्यूशन, पोल्यूशन के कारण, और बाय लीकेज ऑफ ऑयल, ऑयल लीकेज होता है, गैस लीकेज होता है, डज नॉट रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू वन नेशन. क्योंकि एक नेशन को हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते,
बिकॉज दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एवरी नेशन. हर नेशन का ये प्रॉब्लम है. सो एवरी नेशन हैज टू बी नीडेड, हैज टू नीड टू वर्क टूगेदरली. सबको एक साथ मिलके काम करना जरूरी है. ऑल्सो इट अफेक्ट्स आर लॉन्ग टर्म, और उसका जो परिणाम है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म है, बहुत समय तक चलने वाला है. इट बिकम्स नेसेसरी फॉर नेशन टू एक्ट विथ ईच अदर्स कंसेंट. एक दूसरे की हमने परमिशन लेना चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए इन ऑर्डर टू डील विथ दिस इफेक्ट. इन परिणाम को, ये जो इफेक्ट है पोल्यूशन का, उसको डील करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए सबने कोऑपरेशन करना चाहिए. द विजिबल इफेक्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इन्वायरमेंट. ये जो डिक्लाइन ऑफ इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट जो धीरे धीरे कम हो रहा है, आर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज ऑफ द प्लांट. वनस्पति जो पेड़ पौधे हैं वो कम हो रहे हैं, एनिमल कम हो रहे हैं, बर्ड्स कम हो रहे हैं. डिक्रीजेस इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. और सॉइल का जो फर्टिलिटी है, जो जमीन का जो पावर है, वो भी कम हो रहा है. वाटर शॉर्टेज, फ्लक्चुएशन इन द प्रोपोर्शन ऑफ द रेनफॉल, ग्लोबल वार्मिंग. एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग में यानी दुनिया में धूप, गर्मी और भी ज्यादा बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन. सो ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, उसके कारण नदियां सूख रही है, लेक सूख रहे हैं. पोल्यूशन ऑफ द रिवर्स एंड सीज, इंसिडेंट ऑफ न्यूअर डिसीजेस. और उसके कारण नई नई बीमारियां आ रही है दुनिया में. एसिड रेन, कई कई जगह एसिड रेन होता है. थिनिंग ऑफ द ओजन लेयर, जो ओजन लेयर है वो कम हो रहा है, एक्सेट्रा. इवन इफ सम ऑफ द इफेक्ट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर नेशन. कुछ जो इफेक्ट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ नेशन के ही लिए काफी है. बट दिस प्रॉब्लम रीच ग्लोबल प्रोपोर्शनेशन. लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में बढ़ रहा है ड्यू टू देयर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म है, ज्यादा समय तक चलने वाला है. While some problem are inherently of a global nature, और कुछ प्रॉब्लम ये इनहेरिटेंटली ग्लोबल नेचर के कारण है. नाउ स्टॉकहोम टू पेरिस कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम से लेके पेरिस तक का कॉन्फ्रेंस, इन ऑर्डर टू डिस्कस द इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट के संबंध में जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने के लिए एंड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑन देम, और उनके ऊपर सोल्यूशन ढूंढने के लिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट. यूनाइटेड नेशन में एक कॉन्फ्रेंस की गई इन्वायरमेंट के बारे में, वाज कॉल्ड एट स्टॉकहोम, जो स्टॉकहोम में बुलाया गया फ्रॉम 5th to 16th June 1972. In this conference, it was stressed that it is the responsibility of all nations to cooperate to overcome pollution. और उस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी नेशन टू कोऑपरेट टू ओवरकम पोल्यूशन. पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हर देश की जिम्मेदारी है. द डेवलपिंग नेशन फील दैट द डेवलप्ड नेशंस आर मोर रिस्पॉन्सिबल. जो डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया जैसी, उनका कहना है कि डेवलप्ड कंट्रीज के कारण ये पोल्यूशन बढ़ रहा है, वो जिम्मेदार है फॉर द डिक्लाइन ऑफ द इन्वायरमेंट and they should take responsibility for stopping the decline. और उनका कहना है कि जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने उसके लिए कुछ उपाय, कुछ some steps should be taken. Even today the developing countries take the same position. और कुछ जो डेवलपिंग कंट्री है वो भी कुछ पोजीशन ले रही है. Another feature of this conference was that the non-governmental organization working in the field of environmental protection were also present. जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस काम में अपना हाथ जुटा है या काम कर रहे हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए. द इश्यू ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉमन ग्लोबल वेल्थ वॉज रेज्ड. Conscience emerged that it was the responsibility of all the nations to protect these resources. It was after this conference that the United Nations created the United Nations Environment Program. उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने
यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना की है। मेनी इंटरनेशनल ट्रीटीज अबाउट इन्वायरमेंट वर साइन आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस। और एक कॉन्फ्रेंस के कारण, एक कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज ने साइन भी किए। सेवरल रूल्स वेर मेड अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत सारे रूल भी बनाए गए हैं इंटरनेशनल। इन्वायरमेंटल मूवमेंट स्टार्टेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी मूवमेंट जो है, क्रांति या मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो एज्यूम्ड बिगर रोल। जो नॉन गवर्नमेंटल है ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी बहुत बड़ा रोल है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बारे में जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। द नेक्स्ट स्टेज वाज द इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस एट रियो इन 1992। उसके बाद रियो में 1992 में और भी एक कॉन्फ्रेंस दी गई। इन दिस कॉन्फ्रेंस द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्ट्रेस्ड। डिफरेंट ट्रीटीज रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट एक्सेट्रा वेयर साइन। इसके ऊपर भी सभी देशों ने साइन किए गए। In 1997, the Conference of Kyoto laid down the protocol for the developed countries. Developed countries के लिए कुछ प्रोटोकॉल बनाया गया for preventing climate change. क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए। These were applicable for 15 years. और ये 15 साल तक ये चलने वाला है। After this, a conference on climate change was held at Paris in November 2015. उसके बाद 2015 में नवंबर में पेरिस में और भी कॉन्फ्रेंस हुई। एन अपील वॉज मेड इन दिस कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस में अपील की गई दैट ऑल नेशन शुड मेक कॉन्सेंट्रेट एफर्ट्स टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज। कि सभी देशों ने जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके ऊपर हमने स्ट्रेस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। वार्मिंग एंड दैट द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज टू एक्वायर द टेक्नोलॉजी। और जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने डेवलपिंग नेशन को सहायता करना चाहिए टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए टू अचीव दिस गोल, इस गोल को अचीव करने के लिए। सो हियर वी शुड स्टॉप हियर। टुडे वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 92, 93 and some part of the 94. Okay, remaining parts of this lesson we shall see in the next class. Until then, we shall see tomorrow.